चरण के ऊपर भैया लक्ष्मण की कभी दृष्टि माता सीता की ओर गई ही नहीं। आज देवर और भाभी के रिश्ते को लेकर समाज में कितना फूहड़पन देखा जाता है, कितनी अमर्यादा देखी जाती है। रोते हुए राम जी ने भैया लक्ष्मण से कहा, भाई इधर आओ, देखो मैं तो श्री सीता के वियोग में ऐसा हो गया हूं कि मुझे हर जगह सीता जी दिखाई देती हैं, और मुझे तो हर चीज में सीता जी दिखाई देती है, हर चीज उन्हीं की लगती है। लेकिन दुख कातर होने के कारण, वियोग जन्य पीड़ा से गुजरने के कारण यह मेरी स्थिति है। मैं ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि आभूषण मेरी जानकी के हैं कि नहीं है। भाई तुम जरा पहचान करके बता दो, यह आभूषण मेरी सीता के हैं कि नहीं है। लखन भैया ने जब उन आभूषणों को लिया हाथ में, तो लखन भैया कहते हैं, राघव भैया ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। राघव भैया मैं इन बाजूबंदों को नहीं जानता, केयूर को नहीं जानता, इन कुंडलों को भी नहीं जानता, बस एक आभूषण पहचानता हूं, इन नूपुरों को पहचानता हूं। कैसे? कहा इसलिए क्योंकि मैंने कभी दृष्टि उठाकर अपनी भाभी मां की ओर देखा ही नहीं है। मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं, चरण के ऊपर भैया लक्ष्मण की कभी दृष्टि माता सीता की कुंडों को पहचानता, तब मैं इन कान के कुंडलों को पहचानता। हाँ, एक आभूषण पहचानता हूं, इन नूपुरों को। कैसे? कहा नित्यम पादाभिवंदना, नित्य मैं अपनी मां के चरणों में प्रणाम करने जाता था, इसलिए जाने यह नूपुर हमारी स्वामिनी को है। बस इस नूपुर को पहचानता हूं कि यह मेरी माता सीता के हैं। इस प्रसंग को पढ़ना चाहिए और इस प्रसंग से सीखना चाहिए। आज देवर और भाभी के रिश्ते को लेकर समाज में कितना फूहड़पन देखा जाता है, कितनी अमर्यादा देखी जाती है। लेकिन आप लखन भैया के चरित्र से सीखें कि भारत के युवा का चरित्र क्या था। एक ऐसा युवा, एक ऐसा देवर जिसने कभी दृष्टि उठा करके अपनी भाभी को देखा भी नहीं है। अपनी भाभी के प्रति जो मां का भाव था, ऐसा भाव समाज में होना चाहिए। ये कथाएं हमें यही बताती हैं। भाभी और देवर के रिश्ते तार तार न हो, हंसी और मजाक के नाम पर आज समाज में कई जगह बहुत सी विकृतियां देखने को मिलती हैं। और यह रामायण की कथा बताती है कि भारत के युवा के चरित्र को देखना हो तो भैया लक्ष्मण के जीवन दर्शन को समझें। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। महाराज, इतना सुनना था कि राम जी रो पड़े। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु मत रो, मैं कहता हूं आपकी सीता आपको मिलेंगी। मानसकार भी लिख रहे हैं, कह सुग्रीव नयन भरि बार, कह सुग्रीव नयन भरि बार, कह सुग्रीव नयन भरि बारी, कह सुग्रीव नयन भरि बारी, नयन भरि बारी, मिलिह नाथ मिथिलेश कुमारी, मिलिह नाथ मिथिलेश कुमारी। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी। प्रभु मत रो, मिथिलेश कुमारी आपको प्राप्त होंगी। अच्छा, यही तो मित्रता है महाराज।
मित्र के दुख में मित्र को खड़ा होना चाहिए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। वो मित्रता ही कैसी जो एक मित्र दूसरे मित्र के दुख में खड़ा ना हो। लोग कहते हैं मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। तो दोस्ती किस लिए होनी चाहिए? का एक मित्र पर दुख आए तो दूसरा उसके दुख में सहभागी हो जाना, उसके दुख को दूर करने का उपाय करे, यह मित्रता है। नहीं सुख में तो दोस्ती बनी रहती है, दुख में अच्छे अच्छे दोस्त छोड़कर भाग जाते हैं। एक दुकान पर लिखा था कि सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास केवल दोस्ती इसी के लिए है। झूम बराबर झूम, है ना? यह दोस्ती नहीं है। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु कह सुग्रीव नयन भरी बारी। राम जी रोने लगे तो सुग्रीव जी भी रोने लगे। दोस्ती देखिए। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। मत रो प्रभु, मिथिलेश कुमारी आपको मिलेंगे। अब राम जी ने आंसू पोंछ लिए और फिर पूछा मित्र अब तुम बताओ तुम्हारे जीवन का दुख क्या है। अगर दोनों मित्र अपना दुख साझा करने लगे तब सुग्रीव जी ने पूरी कथा सुना दी। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रहा कछु वर्ण न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा प्रभु सो हमरे गाऊं। हम दोनों भाइयों में भी बड़ा प्रेम था, लेकिन एक दिन आधी रात को मैं दानव का बेटा मायावी हमारे गांव आया किष्किंधा में, और उसी के कारण हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। आज भी समाज में दो भाइयों में बड़ा प्रेम होता है तब तक जब तक कोई मायावी बीच में न आ जाए। और ये मायावी हर काल में, हर जगह, हर समय पाए जाते हैं महाराज। दो भाइयों के प्रेम में झगड़ा लगा देते हैं, यही तो मायावी है। ललकारा बाली को, सोचा था आधी रात को ललकार कर भाग जाऊंगा, दुनिया वालों से कहूंगा बाली मेरे डर से बाहर ही नहीं आया। लेकिन वो बाली क्या जो ललकार सुनकर भीतर रह जाए। बाली जब ललकार सुनकर बाहर आए तो मायावी डर के मारे भगा, एक गुफा के भीतर छिप गया। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव भी भैया के पीछे पीछे गए, कथा सुना रहे, इतना प्रेम है। बाली ने कहा भाई तू बाहर खड़ा रहना, भीतर मत आना, ये बड़ा दुष्ट है, मैं जा रहा हूं इसको मारने के लिए। सुग्रीव जी को बाहर खड़ा करके बाली भीतर मारने गया। युद्ध चलता रहा। एक रथ की धारा बाहर आई, मायावी की दहाड़ सुनाई दी। हालांकि वो दहाड़ तो मरणांतक पीड़ा थी उसकी, इसलिए उसने ऐसा हल्ला किया था। लेकिन सुग्रीव को लगा कि बाली भैया मार दिए गए। अरे मायावी बाहर न निकल आए तो ऐसा पत्थर फंसा दिया कि भीतर से न खोला जा सके। और इधर आए मुंह लटका करके घूम रहे थे। मंत्री समझ गए बाली दुनिया में नहीं रहा तो सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव जी एक कथा सुना रहे हैं, लेकिन बाली भीतर से ही गुफा का पत्थर खोल लिया। बड़ा बलवान था बाली। और यहां आकर के देखा किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव को बैठे, तो बाली के मन में यह शंका जगी कि यह जानबूझ करके ऐसा किया था कि मैं भीतर मर जाऊं। ये तो राजा बनना चाहता था। सुग्रीव जी कहते हैं मैं बाली भैया को आया देखा प्रभु तो मैं चरणों में गिर पड़ा। भैया मेरा यह उद्देश्य नहीं था, आप ही इसके राजा हो, हम तो आपके सेवक हैं। लेकिन बाली ने एक न सुनी। कारण क्या है? आप किसी के प्रति जब गलत धारणा बना लेते हैं तो फिर कोई कितना भी सफाई दे उसकी धारणा जल्दी बदलती नहीं है। बाली भैया ने मेरे मन में शंका पाल ली, मेरी खूब पिटाई की। लेकिन बाली ने बड़ी दुष्टता की महाराज, केवल मारा पीटा ही नहीं, सारे कपड़े उतरवाए। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु बाली विगत साधुषा। विगत साधुषा का मतलब उसकी साधुता बिल्कुल चली गई। वह तो इतना क्रूर हो गया, इतना कठोर हो गया प्रभु। एव मुक्त्वा तो माम तत्र वस्त्रे नहीं के न बानरः। एकमात्र शरीर पर लंगोटी छोड़ करके सारे कपड़े पहले उतरवाए। मुझे बहुत महरा। और इतना सब तो किया प्रभु, मेरी पत्नी रूमा को छीन करके रख लिया। मेरी पत्नी को छीन लिया और मेरी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करता है। इतना सुनना था कि राम जी ने कहा बस बस मित्र बस, मैं बाली को मारूंगा। उसके बाद राम जी सुने नहीं उसकी दुष्टता। हाँ
यावत तम नहीं पश्येयम तव भार्यापहारिणम तावत जीवेत पापात्मा बाली चारित्र दूषका। भगवान चरित्रहीनों से बहुत चिढ़ते हैं महाराज। ये प्रसंग बताता है, राम जी ने कहा कुछ सुनना ही नहीं है, एक बात स्पष्ट हो गई, बाली चरित्रहीन है। जो अपने भाई की पत्नी को छीन करके रख ले और उसके साथ अनुचित कार्य करे, अनुज बधू के साथ, ये तो बहुत बड़ी चरित्रहीनता है। बाली का चरित्र दूषित है, मैं बाली को मारूंगा। राम जी ने घोषणा कर दी। अच्छा एक बात और कहूं, रावण तो बाद में रावण बना है, बाली तो रावण से पहले महारावण बनकर बैठ गया। बाली ने रावण ने सीता जी का हरण बाद में किया, बाली तो रूमा जी का हरण, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रूमा का हरण पहले कर लिया। रावण तो बाद में लात मारकर विभीषण को घर से बाहर निकाला, बाली तो पहले ही सुग्रीव को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। राम जी ने कहा पहले बाली का वध आवश्यक है, बाली का वध आवश्यक है। तो एक बात और है, राम जी चरित्रहीनों से तो चिढ़ते ही हैं, लेकिन बाली से बहुत ज्यादा चिढ़ है। पूछिए क्यों? कोई आतंकवादी आपकी सीमा से गुजर जाए और आप क्षमता होते हुए भी उसे न रोकें तो आप भी बराबर के दोषी हैं। राम जी का तात्पर्य है, रावण ने जिस आकाश मार्ग का उपयोग किया वह बाली का आकाश मार्ग है, और बाली क्षमतावान है। रावण की इतनी क्षमता नहीं है कि किष्किंधा के आकाश मार्ग से सीता जी का हरण करके जाए, लेकिन एक कबला स्त्री रोती बिलखती पुकारती रही, लेकिन इस बालक ने अपनी सीमा का उपयोग एक दुष्ट के द्वारा एक स्त्री का हरण करने के लिए होने दिया है। इसलिए रावण को तो बाद में मैं मारूंगा, पहले बाली को मारूंगा। बात समझ में आ गई? वह निश्चित मारने योग्य हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं हमारे देश में, लेकिन उससे पहले वह मारने के योग्य हैं जो इन आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं। बात समझ में आ गई? यह रामायण की कथा हमें सिखाती है, और नीति सीखने के लिए हमें और जगह जाने की जरूरत नहीं है। रामायण महाभारत में सारी नीतियां हैं। राम जी ने कहा रावण से पहले बाली मारने के योग्य है, इसलिए मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप मार लोगे? राम जी ने पूछा संदेह है क्या? सुग्रीव ने कहा बस प्रभु बाली का बल देखा हूं, आपका नहीं देखा हूं। लखन भैया ने मुस्कुरा कर कहा प्रभु बंदरों से दोस्ती करने पर ये सब भी झेलना पड़ेगा। बंदर के विचार ही है, न एक डाल पे ज्यादा देर बैठता है, न एक विचार पे ज्यादा देर रुकता है। और सुग्रीव ने राम जी के बल की परीक्षा ली है महाराज, कथा आप लोगों को विदित ही है। नुंदभी दानों की हड्डी को मारा, 40 कोस दूर राम जी ने फेंक दिया, फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। बाली के भुजाओं की ताकत बताते हुए सुग्रीव ने कहा वह बाण चलाता है तो ताल वृक्ष में छेद हो जाता है। राम जी ने कहा मेरे बाण की ताकत देखो। राम जी ने बाण मारा तो छेद तो छोड़ो, 7 ताल वृक्ष कटकर गिर गए, तब विश्वास किया। राम जी ने सुग्रीव से कहा जाओ बाली से लड़ो। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बात बताओ, बाली को मारेगा कौन? राम जी ने कहा मैं। और बाली से लड़ेगा कौन? राम जी ने कहा तुम। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु होता तो ऐसा नहीं है, जिसको मारना होता है वही लड़ता है। राम जी ने कहा मैं ईश्वर हूं ना, तो मेरा एक नियम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव जब कर्म करता है तब मैं फल देता हूं, इसलिए पहले जाओ लड़ो। राम जी जानते बंदर है, कल को कहेगा कि लड़ता तो मैं ही मार देता, महाराज आपने कौन सा बड़ा उपकार किया। सुग्रीव ललकारा, बाली आया, बाली ने एक मुक्का मारा और सुग्रीव मैदान छोड़ करके भागा। लगन भैया ने कहा यह भागने वाला भगोड़ा मिला था दोस्त बनाने के लिए। राम जी ने कहा भाई यह भागा जरूर है लेकिन अभागा नहीं है। जो दुनिया की मार खाकर मेरे शरण में आ जाए वह अभागा नहीं है। सुग्रीव ने कहा प्रभु मुझे क्या पता कि आप फ्री स्टाइल कुश्ती देखने के शौकीन हो, है ना। एक रामायण है राधे श्याम रामायण, उसमें सुग्रीव कहता है हम मार धड़ाधड़ खाते थे, तुम खड़े खड़े मुस्काते थे।
कहीं मेरे प्राण चले गए होते तो राम जी ने कहा देखो तुम दोनों भाई देखने में एक ही तरह से लगते हो, दोनों जुड़वा है, दोनों एक तरह से लगते हैं हमारा। मैं तो अंतर ही नहीं कर पाया। लेकिन सच बात है, क्या भगवान अंतर ना कर पाएंगे? एक माँ दो जुड़वा बेटों को जन्म देती है तो वह समझ लेती है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लव है कौन कुश है समझ जाती है कि नहीं? तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारा संसार भगवान के द्वारा प्रकट होता है। क्या ठाकुर जी पहचान नहीं पाए? बाली सुग्रीव का अंतर कहा नहीं, भगवान एक मौका सबको देते हैं। ध्यान से सुनना, एक मौका सबको देते हैं, सबको देते हैं। अंगद को भेजकर रावण को भी दिया, सबको देते हैं। आज जानबूझ के बाली को छोड़ दिया, एक अवसर दिया है। सुग्रीव को फिर से भेजा, सुग्रीव ने फिर ललकारा, इस बार चला बाली तो तारा ने चरण पकड़ लिए, मत जाओ, मैंने सुना है श्री रघुनाथ हैं सुग्रीव के पीछे। विचार करो, कभी मार खाकर दोबारा सुग्रीव आया है? मैंने अपने बेटे अंगद को भेजकर पता लगवाया है, सुग्रीव के पीछे राम खड़े हैं, मत जाओ। राम परबला मर्दी युगांताग्निर्वोत्थिता। राम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटे हैं। उनका जो क्रोध है ना, वो प्रलय काल में प्रज्वलित अग्नि के समान है, मत जाओ। बाली ने कहा, कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, यदि तुम सच में श्री रघुनाथ की बात कर रही हो, भगवान की बात कर रही हो, ईश्वर की, तो ईश्वर तो समदर्शी होता है। तो फिर ईश्वर की दृष्टि में बाली सुग्रीव में भेद क्यों होगा? अरे भीरू तो क्यों डर रही है? तो तारा ने जो शब्द का प्रयोग किया बड़ा अद्भुत है। तारा ने कहा राम जी कौन है? ईश्वर तो है, लेकिन निवास वृक्ष साधु नाम आपन्ना नाम परागति, वह साधुओं के निवास वृक्ष हैं और आपन्नों के परम गति है। मतलब देखो, निवास वृक्ष सभी वृक्ष नहीं होते। आम्र वृक्ष है, बरगद का है, पीपल का है, जो दूसरे को विश्राम दे। लेकिन जो वृक्ष की छाया में जाता है, वृक्ष उसी को छाया देता है, वृक्ष स्वयं छाया देने नहीं आता। तो राम जी भी निवास वृक्ष है, उनकी छाया में सुग्रीव है, आप नहीं हो, इसलिए छाया सुग्रीव पाएगा, आप नहीं पाओगे। अच्छा, बाली कहता है राम जी समदर्शी हैं, तो राम जी समदर्शी तो हैं, लेकिन राम जी यदि न्याय अन्याय दोनों में समदर्शी हो जाएंगी, तब तो दुष्टों को अन्याय करने की छूट मिल जाएगी। राम जी कहते हैं वैसे तो मैं समदर्शी हूं, लेकिन जब कोई पापी पुण्यात्मा और न्याय और अन्याय करने वाला होता है तो मैं पक्षपाती हो जाता हूं। हाँ, मैं पक्षपाती बिना बने न्याय व्यवस्था चलाई नहीं जा सकती है महाराज। और जो आपन्न है उनके गति है, इसलिए सूरदास जी लिखते हैं सुनोरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल है उनके बल राम है, जो अभिमानी है उनके बल राम नहीं है। बाली कहां सुनने वाला? बाली ने कहा कोई बात नहीं, यदि श्री राम ईश्वर है, मुझे मार भी देंगे तो भी तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है तारा, क्योंकि यदि ईश्वर मुझे मार देंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी। कह बाली सुरभीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचित मोहि मारी यही तो पुनि होब सनाथ। रघुनाथ मार देंगे तो सनाथ हो जाऊंगा। आया लड़ने के लिए, भयंकर युद्ध हुआ। सुग्रीव जब तक अपनी शक्ति से लड़ता रहा, राम जी ने बाण नहीं चलाया। कारण क्या है? द्रौपदी जब तक अपने से दुशासन से साड़ी छुड़ाती रही, कन्हैया नहीं आए। लेकिन जब दोनों हाथ उठाकर कहा कन्हैया अब इस द्रौपदी की लाज तुम्हारे हाथों में है, कन्हैया प्रकट हो गए। लोग समझ ही नहीं पाए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सुग्रीव जब तक अपनी ताकत से लड़ते रहे, राम जी बाण नहीं चलाए। वृक्षई शाखई शिखरई वज्र कोटिर निभई नकई, पेड़ फेंकते रहे, पहाड़ फेंकते रहे, पत्थर फेंकते रहे। दोनों भाई छाती से छाती टकराए, घुटने से घुटना टकराए, और फिर दोनों पीछे हटे, फिर किलकिला कर दौड़े, दांत से एक दूसरे को काटे, नाखून से नोचे। कभी आप बंदरों की लड़ाई देखे हो कि नहीं?
ऐसे ही लड़ रहे थे दोनों भाई। बड़ा भयंकर युद्ध है महाराज दोनों भाइयों में। अंततः सुग्रीव को पटक करके बाली छाती पर बैठ गया, उठाया मुक्का मारने के लिए छाती पर। यद्यपि तारा से कहकर आया है प्राण जान से नहीं मारूंगा, चिंता मत करो, लेकिन जब मुक्का बांधा मारने के लिए तब सुग्रीव ने विचार किया जहां मुक्का नीचे आएगा मेरा प्राण ऊपर जाएगा। अब सुग्रीव शिथिल हो गए, अपने को ढीला छोड़ दिया और धीरे से राम जी की ओर देखा, प्रभु अब मेरे प्राण तो आपके ही हाथ में है, अब चाहे तो बचा लो चाहे तो मर जाने दो। मतलब क्या, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं करोगे तब तक रघुनाथ सहायता नहीं कर। बात समझ में आ रही है? पूर्ण शरणागति, जब तक पूरे तरीके से सरेंडर नहीं करोगे। शरणागति माने सरेंडर ही होता है। बहुत से लोग जाते हैं ना साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उनको प्रणाम भी करने नहीं आता। साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य आप समझ रहे हैं ना, अष्ट अंगों के सहित प्रणाम। तो लोग क्या करते हैं, जमीन पे लेटते हैं लेकिन हाथ नीचे लगा लेते हैं कि कहीं कपड़े गंदे न हो जाए ऐसे भी लोग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम में नियम है कि दोनों हाथ भी आगे करो। जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाया जाता है, सरेंडर पुलिस वाले करवाते हैं, तो वैसे ठाकुर जी के सामने भी दोनों हाथ पूरा आगे होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तब ठाकुर जी अपनाते हैं। आधा अधूरा समर्पण नहीं। यहां भी गोली चल गई है, मैंने आवाज आई है, जो लाइव देख रहे कहेंगे कि सच में तो नहीं चल रही है तो सरेंडर का मतलब यही है कि पूर्ण समर्पण जब तक नहीं करोगे तब तक ठाकुर जी अपनाते नहीं है। और सुग्रीव ने अपने को शिथिल छोड़ दिया, राम जी की ओर देखा, रामम विलोकयन्नैव सुग्रीवो युयुधे युधि। और जब राम जी की ओर देखा, आर्त होकर देखा, आंखों में आंसू भर के शिथिल छोड़ दिया, हे ठाकुर जी मेरे प्राण आपके हाथ में है। तब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब बाण चढ़ाते ही महाराज त्रैलोक्य कांप गया, कान तक तान करके उस बाण को श्री रघुनाथ ने छोड़ा। दसों दिशाओं के दिग्गज जो हाथी थे वो कांप गए। वह बाण त्रैलोक्य को प्रकंपित करते हुए बढ़ा और आकर के बाली के हृदय को विद्ध कर दिया। बाली धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा महाराज। मुक्तस्सु वज्र निर्घोषः प्रदीप्ता सनिसन्निभा राघवेण महाबाणो बाली बक्षसि पातितः। बाली गिरा, लेकिन तीन चीजों ने बाली का साथ नहीं छोड़ा। धरती पर बाली गिर गया, कौन कौन? न स्त्रीर जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः। बाली के शरीर की शोभा नहीं गई, बाली के शरीर का तेज नहीं गया और बाली का प्राण भी अभी निकला नहीं है। तीन चीजें अभी बाली के साथ हैं। राम जी पास में आ गए। राम जी को देखकर बाली ने कड़वा सा मुंह बनाया। 48 श्लोकों में कठोर वचनों के साथ प्रश्न पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मुझे? मेरी आपकी कोई शत्रुता तो थी नहीं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? दो भाइयों के बीच में आने वाले आप होते कौन हो? और आप समदर्शी हो तो मैं बैरी सुग्रीव पीर आ रहा, कारण कौन? नाथ मोही मारा, क्यों मेरे ऊपर प्रहार किए? महाराज आपको राजनीति भी नहीं आती। यदि आप राजपुत्र हो तो इतनी राजनीति तो आनी चाहिए। आपको अभी अपनी अपहृत पत्नी चाहिए और रावण ने अपहरण किया है। आपको तो मुझसे मित्रता करनी चाहिए थी। मेरा नाम सुनकर के रावण आपकी पत्नी को वापस कर देता। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी आपने उचित नहीं किया है। और सबसे मूल प्रश्न है, मेरा और आपका युद्ध नहीं हो रहा था तो आपने दूर से मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? दूर से मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? मारे हो मोहि व्याध की नाई, व्याध की तरह मेरे ऊपर आपने प्रहार किया। प्रभु हे रघुनंदन, मुझे लगता है आपने विचार करके ही मेरे ऊपर प्रहार किया होगा। दो राजाओं के बीच में तीन कारणों से युद्ध होता है। भूमिर हिरण्यम रूपम च कारणम विग्रहणानि च, जमीन जायदाद का झगड़ा होता है।
या रूप माने राजकुमारियों को लेकर के भी झगड़ा होता है, सोने चांदी के लिए झगड़ा होता है। और जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों के बीच में ये तीनों कारण भी नहीं थे, ना ही भूमि का झगड़ा, ना ही सोने चांदी का, ना ही किसी स्त्री का झगड़ा। फिर आपने मेरे ऊपर क्यों प्रहार किया? आपने यदि कोई कारण सोचा हो तो मुझे जल्दी से बताओ। राम जी ने कहा, बिल्कुल सोचा है हे वानरेंद्र, मैंने पूरा चिंतन करके विचार करके तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है। तुम जानना चाहते हो मैंने तुम्हें क्यों मारा? तो ध्यान से सुनो। पहला कारण सुन लो। इक्ष्वाकूणाम यम भूमि सशैल वन काननाः मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहे स्वपि। यह जो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, बंदर हैं, भालू हैं, रीछ हैं, गोलांगुल हैं, यह जो नदी है, यह जो पर्वत है, यह संपूर्ण भूमि, यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की है। और इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की राजधानी अयोध्या है। बाली ने कहा, हाँ ये तो सही कहा आपने। तो हे वानरेंद्र, आपको पता होगा, आप लोग छोटे छोटे राज्य के अधिपति हो, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट कौन है? का अयोध्या नरेश है। का तो पता है तुम्हें अयोध्या की राजगद्दी पर अभी कौन बैठा है, किनके संचालन हो रहा है? नहीं पता तो सुन लो। मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहे स्वपि ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजु। इस समय संप्रति धर्मात्मा श्री भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, अयोध्या के राज्य का संचालन करते हुए। और जितने भी पशु पक्षी बंदर मनुष्य हैं, सब उनके राज्य के, हम सब वहीं के अंतर्गत आते हैं। तब राम जी ने कहा, इसलिए मारा। तदेतत् कारणम पश्य यदर्थम तुम मया हतः भ्रातृवतषि भार्यायाम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम। क्योंकि श्री भरत के राज्य में जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, जो सनातन धर्म को छोड़ करके अधर्म का मार्ग अपनाता है, श्री भरत के राज्य का नियम है ऐसे अधार्मिक को मारना धर्म है। तुमने क्या किया? कारण सुनना चाहते हो तो पहला कारण यह सुनो। भ्रातृवतषि भार्यायाम, अपनी भाई के पत्नी के साथ सहवास करते हो। स्पष्ट कहा राम जी ने, अपनी भाई के पत्नी को छीनकर और उसके साथ दुराचार करते हो। तो भरत के राज्य का नियम यह है कि ऐसे पापी का वध कर देना चाहिए। यदि आपको पता चल जाए कि सामने वाला पापी है तो दो कार्य करो। यदि सामर्थ्य है तो उसका वध कर दो, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से हट जाओ। मेरे भीतर सामर्थ्य है, इसलिए मैंने तुम जैसे पापी को दंड दिया है अयोध्या के संविधान के अनुसार। मैंने तुम्हें दंड दिया है, ये अयोध्या का संविधान है। नचते मर्षये पापम क्षत्रियोम कुलोद्गतः। मैं राजर्षि हूं, मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूं। एक क्षत्रिय जब ऋषि बनता है तो राजर्षि कहा जाता है, एक ब्राह्मण जब ऋषि बनता है तो ब्रह्मर्षि कहा जाता है। मैं राजर्षि हूं, और हम राजर्षियों का धर्म है तुम्हारे जैसे पापी का वध कर देना। तो अयोध्या के संविधान के अनुसार मैंने तुम्हारे जैसे पापी को दंड दिया है, यह विधान है। और ऋषिम भगनिम वापि भार्याम वाप्नुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो बध स्मृतः भरतस्तु महीपालो वयम त्वादेशवर्तिनः तुम च धर्मादतिक्रांतः कथम शक्यमुपेक्षितुम्। अब पूरी बात सुन लो। श्री भरत के राज्य का नियम क्या क्या है। और ऋषिम भगनिम वापी, माने जो पुरुष अपनी कन्या, भगनी माने बहन, बहन, भार्या, अनुजस्य भार्या माने भाई की पत्नी के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करके उसे दंड देना चाहिए। यही भरत जी के राज्य का आदेश है, यही संविधान है।
इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कर रहे हैं। अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई, इन्हीं कुदृष्टि। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो ऐसा करते हैं उनका वध करने से कोई दोष नहीं लगता। दूसरा कारण यह है, सुग्रीव मेरा मित्र है, जो मुझे लक्ष्मण की तरह प्रिय है, और मित्र के साथ मित्रता निभाना धर्म है। चूंकि मैंने मित्रता कर ली है और सुग्रीव के समक्ष मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारी खोई हुई स्त्री को तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, तो मित्रता धर्म का पालन करने के लिए भी बाली मैंने तुम्हें मारा है। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन च यथा तथा दार राज्य निमित्तम च निःश्रेयस्करः समय। तीसरा कारण यह है, धर्म शास्त्र का वचन है, यदि आप में सामर्थ्य और आप पापी को दंड नहीं दोगे तो उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए राजात्व शासन प्राप्य तद्वाप्नोति किल्बिषम, मैंने तुम्हें मारा है। चौथा कारण यह है कि तुम कह रहे थे ना कि मेरा आपका कोई युद्ध नहीं हो रहा था, मारे हो मोहि व्याधि की नहीं, आपने दूर से मेरे ऊपर क्यों प्रहार किया? तो बाली, तुम शाखा मृग हो और हम राजर्षियों का धर्म है मृगिया करना, शिकार खेलना। यह आवश्यक नहीं कि जो शिकार है उस शिकारी पर प्रहार करे तभी शिकार उसको मारेगा। इसमें धर्म बाधित, हम राजर्षियों का धर्म है मृगिया करना, शिकार करना, तो इसलिए मैंने दूर से तुम्हारे ऊपर प्रहार किया, तो इससे धर्म बाधित नहीं होता है। तस्मात् तुम निहिते युद्धे मया बाणेन वानरः अयुध्यन प्रतियुद्धन वा यस्मात् छाकौम। पांचवा कारण है, सुग्रीव मेरा शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया। और जानना चाहते हो, तुम कहते हो मेरी और आपकी कोई शत्रुता नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, इतना तो आप भी जानते होंगे, सुग्रीव किसके पुत्र है, किसके अंश से, किस देवता के अंश से है? बोलिए। हैं? सूर्य के अंश से। बहुत अच्छी बात, सूर्य के अंश से। और राम जी किस वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं। तो सुग्रीव यदि सूर्य के बेटे हैं तो सुग्रीव की पत्नी सूर्य देवता की बहू हुई और राम जी सूर्यवंशी हैं। और सूर्य की बहू का कोई अपहरण करके कहे कि मेरे और आप में कोई शत्रुता नहीं थी, शत्रुता तो सीधे है। तुमने सूर्य वंश की बहू को हाथ लगाने का प्रयास किया और तुम कहते हो कि मेरी आपकी कोई शत्रुता नहीं थी, मैंने तुम्हारा वध किया। अब सातवां कारण सुन लो बाली, तुम कृतघ्न हो। अच्छा, बाली किसके अंश से है ये पता नहीं है क्या? इंद्र के अंश से है। अच्छा, ये सारे देवता अपने अपने अंश से क्यों प्रकट होकर के आए थे, किसकी सहायता के लिए? अरे ब्रह्मा जी ने तो यही कहा कि भगवान नर बनने के लिए गए हैं, तो तुम सब बानर बन करके आओ। तो ब्रह्मा जी जांबवान बन के आए, इंद्र अपने अंश से बाली बन करके, सूर्य के अंश से सुग्रीव,
है ना, विश्वकर्मा के अंश से नल, अग्नि के अंश से नील, पवन पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी, तो सभी देवता तो आए ही हैं। तो आए थे मेरी सहायता के लिए, और दोस्ती किससे कर ली है बाली ने? रावण से दोस्ती की है। कृतघ्न का तो मुंह देखना पाप है। हाँ, चरित्रहीन से द्वैरथ युद्ध करना उचित नहीं है, और कृतघ्न का मुंह देखना पाप है, इसलिए मुझे तुम्हें दूर से मारना पड़ा। मुंह देखना पाप है, इसलिए मुझे तुम्हें दूर से मारना पड़ा। अब कुछ लोग कर दिया, राम जी ने बाली के प्रश्न का उत्तर दिया। बाली अपने पुत्र को मरने से पहले अंगद को राम जी को सौंपा है। सुग्रीव राजा बने, लेकिन भगवान को भूल गए। लखन भैया को भेजा, 1 महीने के भीतर नहीं लौटेगा वो मारा जाएगा। लौटे तो पता लगाकर लौटे, तभी जीवित रहेगा। सभी लोग चले, लेकिन अंत में, सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया।